जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्ज़ाम पेज पर। दोस्तों, मेरा नाम मनीष झा है। आप आज देखेंगे लाभ एंड हार्न के क्वेश्चन इस चैप्टर से, और हम एक सीरीज़ शुरू किए हैं जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा और ट्रिकी क्वेश्चन होगा। दोनों को हम अलग अलग ढंग से बताएंगे आपको। तो आप इसे देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम भी इस वाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पे आ सकें। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और एक आपको अच्छा मंच मिल जाएगा। तो आप ज़रूर इसको देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं। और कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ से संबंधित तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं ये वाला। कहते हैं राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा। इस क्वेश्चन में कहता है राघवन है जो क्रय मूल्य के 13/15 क्रय खरीदता है एक स्कूटर विक्रय मूल्य के 13/15 पे, और विक्रय मूल्य के से 12% अधिक मूल्य पर बेच देता है। यानी एक स्कूटर खरीदा जाता है विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर, विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर खरीदा जाता है और उसे बेच दिया जाता है कितना, तो 12% अधिक विक्रय मूल्य पर। तो कहता है इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये कितना लाभ प्रतिशत होगा, यानी खरीदा जाता है सीपी कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य का 13/15। तो विक्रय मूल्य का 13/15, इसका मतलब हो गया 13/15 एसपी, यानी विक्रय मूल्य का 13/15 पे खरीदा जाता है। इतना ध्यान रखना है। तो कहता है विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेच दिया जाता है। जितना विक्रय मूल्य है इसमें, इससे 12% अधिक पर बेच दिया जाता है। तो कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो देखिए एक कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आता है कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 13/15 है। तो इस एसपी को यानी विक्रय मूल्य को यहाँ ले आते हैं, रेशियो में बना देते हैं, तो क्या बनेगा 13/15। यानी क्रय मूल्य यदि 13 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना है 15 रुपया। यही निकल के आया। अब कहता है इसको 12% अधिक पर बेच दिया जाता है। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यानी 15 रुपया विक्रय मूल्य है, इसका 12% अधिक यानी 112/100। ये बताया था मैंने, 12% अधिक कहता है, इसका मतलब 112, 100 जोड़ 100 का 12% यानी 112 अधिक में 112% में। अब इसको काटेंगे आप, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 से काटिए तो ये हो गया 20, और 2 से काटिए 10, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। इसको गुना कीजिए, 7 18 1, 5 तिया 15, 16/10 यानी 16 रुपया 80 पैसा। यानी ये 15 रुपया में 9 बेच करके 16 रुपया 80 पैसा में बेचता है। तो देखिए अब क्रय मूल्य हो गया 13 रुपया, अब विक्रय मूल्य हो गया 16 रुपया 80 पैसा, यानी प्रॉफिट कितना का हो गया, यानी 3 रुपया 80 पैसा, 3.8। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है 13 गुने 100, यानी 380/13। इस पॉइंट से इसको गुना करेंगे तो 0 हट जाएगा, तो 380/13। इसमें भागा दीजिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 4, तो ये हो गया 29, 3/13, 29.3/13। हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन के साथ यहाँ पर चलेंगे। यानी इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, रेशियो में कन्वर्ट करके आप सीपी एसपी यूनिट में निकाल लीजिए, और फिर इस तरह से जो आगे दिया गया है उसको पढ़ करके आप निकाल दीजिए। प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 29.3/13%। ये सही आंसर होगा। तो डी ऑप्शन सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन एक। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपया में बेचता है, यानी 75 रुपया में किसी वस्तु को बेच देता है, जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। जितना लागत मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य है, उतना ही उसको प्रतिशत लाभ होता है। जैसे मान लो कि 10 रुपया लाभ होता है तो 10 रुपया क्रय मूल्य है तो 10% लाभ भी होता है उसको। जैसे 50 रुपया में उसका क्रय मूल्य है उस वस्तु का, तो 50% प्रॉफिट होता है बेचने पर। मतलब क्वेश्चन ये कहता है जितना का क्रय मूल्य है, जितना क्रय मूल्य है वस्तु का, उतना ही परसेंट में उसे प्रॉफिट होता है। तो कहता है वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि कहता है 75 रुपया में किसी वस्तु को बेचा जाता है, जितना में खरीदता है उतना ही परसेंट उसे क्या होता है लाभ होता है। ये क्वेश्चन कहता है
जितना लागत मूल्य उसी के बराबर उसे प्रतिशत लाभ होता है। तो कहता है वस्तु का लागत मूल्य क्या है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बताया था कि मैथ में 3 तरह से क्वेश्चन बनाते हैं हम। एक तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है जिसको कैलकुलेट करके आप बनाते हैं, कंसेप्ट लगाइए और कैलकुलेट करके बनाइए। दूसरा मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, और ट्रिक लगा देते हैं आप छोटा सा। और ट्रिक भी कहाँ से निकलता है, तो कंसेप्ट से ही निकलता है। और तीसरा बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, आंसर ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका उससे बड़ी आसानी से बन जाता है। यदि हम इसको कंसेप्ट से बनाएंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, तो और आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी आप इसको जल्दी से कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपका टाइम ले लेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन से सोचेंगे और बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर कहते हैं 75 रुपया में बेचता है, जितना सीपी उतना ही % लाभ। तो यदि हम इसको रख देते हैं तो 40 रुपया, यदि सीपी हम मान लेते हैं तो 40 का 40% उसका प्रॉफिट होगा, उतना ही के बराबर लाभ होता है। तो 40 का 40% 16, तो ये 56 रुपया ही बना, यानी 56 रुपया बन जाता है। तो ये नहीं ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। तो स्पष्ट हमें दिखता है 150 रुपया है यदि सीपी, तो 75 में बेचेगा नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका छट गया। तो ये देखिए 50 रुपया, यानी 50 रुपया सीपी हो तो उसको बेचता है कितना में, 75 रुपया में। तो 50 का कितना, 50% उसका होना चाहिए प्रॉफिट। तो 50 का 50% कितना हो गया, 1/2, 2 से काटिए 25, यानी 75 रुपया बन जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि 50 रुपया ही उस वस्तु का सीपी होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। यदि आप कंसेप्ट के मेथड से बनाएंगे तो x रुपया उसका क्रय मूल्य था, तो x% उसे प्रॉफिट हुआ। जब बेचेगा तो x जोड़ x गुने x/100 में बेचेगा, ये तो क्रय मूल्य हुआ, और x का x% उसे प्रॉफिट होगा, तो इतना बराबर 75 रुपया। तो ये आपका लंबा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस x² बराबर 7500, इसको गुना करेंगे 7500। यानी कहने का मतलब जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब जाकर के आपका आंसर आएगा कितना, 50 रुपया। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, 50 रुपया ही सीपी हो जाएगा। ऑप्शन से हमने निकाला 50 और 25 को जोड़ेंगे 75, हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 75 रुपया। यानी कहने का मतलब 50 जो हुआ आपका ऑप्शन सही होगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन को समझिए और हमें कमेंट करके भी बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको देखना, इस क्वेश्चन को देखिए। कहता है रवि ने कुछ चॉकलेट 2 चॉकलेट पर प्रति रुपया की दर से खरीदी और उन्हें 5 चॉकलेट पर रुपये की दर से 5 चॉकलेट की दर से बेच दिया, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। मतलब 1 रुपया में 2 चॉकलेट खरीदता है और 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेच देता है। रवि क्या करता है, कुछ चॉकलेट खरीद के लाता है। कैसे खरीद के लाता है, तो 2 चॉकलेट पर रुपया, मतलब प्रति रुपया 1 रुपया में 2 चॉकलेट खरीद के वो लाता है और 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेच देता है। कहता है उसका प्रतिशत हानि क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, तो हम कुछ संख्या जो है वो ऐसी संख्या मान लेते हैं जो कटने वाला हो। जैसे 2 चॉकलेट 1 रुपया में खरीद के लाता है, 5 चॉकलेट 1 रुपया में बेचता है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम वह संख्या है जो इन दोनों संख्या से पूरी तरह कट जाता है। तो हम मान लेते हैं 5 और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 10। यानी 10 चॉकलेट खरीद के लाता है वो। ऐसा मान लेते हैं कि 10 चॉकलेट खरीद के वो लाता है। तो 2 चॉकलेट यानी सीपी कितना निकलेगा, तो 2 चॉकलेट 1 रुपया का आता है, 2 चॉकलेट 1 रुपया का आता है, तो 1 चॉकलेट कितना में लाएगा, तो 1/2 रुपया में। 10 चॉकलेट एलसीएम कितना आ गया उसका, 10, यानी एलसीएम उसका 10 आया। तो 1 चॉकलेट कितना में लाया, 1/2 में, तो 10 चॉकलेट लाएगा कितना में, 1/2 गुने 10, यानी 5 रुपया में खरीद के लाएगा। तो सीपी हमारा कितना निकला, 5 रुपया। उसी तरह एसपी निकालेंगे, तो 5 चॉकलेट बेचता है 1 रुपया में, तो 1 चॉकलेट कितना में बेचेगा, 1/5 में। नहीं, 5 चॉकलेट हम जब खरीद के लाते हैं 1 रुपया में आता है, तो 1 चॉकलेट कितना में आएगा, 1/5 में। और 10 चॉकलेट खरीद के लाना है उसे, तो 1/5 गुने 10, यानी 2 रुपया में वो क्या करेगा, चॉकलेट बेचेगा। यानी 5 रुपया में वो खरीद के लाता है, 10 रुपया में वो 10 चॉकलेट को बेचेगा और कितना में, 2 रुपया में। तो यहाँ पर देखिए खरीदा 5 में, बेचा 2 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कितना हो गया, 3 रुपये का।
CP माइनस SP क्या होता है? लॉस। यही होता है ना, CP में से SP घटाएंगे तो लॉस होगा, 3 रुपया का लॉस। हमें लॉस प्रतिशत कहता है, तो जब कभी भी हानि प्रतिशत निकालते हैं तो CP पे निकालते हैं। तो 3/CP, CP हमारा कितना है? 5 रुपया, 5 गुने 100, यानी 5 से करो 20, 20 दिया 60%। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 60%। यानी इस तरह के सवाल में आप ऐसे LCM निकाल लेंगे। 2 और 5 का LCM निकाला 10, यानी 10 चॉकलेट खरीद के लाया तो 10 चॉकलेट का CP कितना होगा, 10 चॉकलेट का SP कितना होगा, ये आपने निकाल लिया। तो कैसे निकाला? तो 2 चॉकलेट दिया 1 रुपया में खरीदा था, तो 1 चॉकलेट 1/2 रुपया में खरीदेगा। तो 10 चॉकलेट कितना में खरीदेगा? 10 से गुना कर दीजिए, यानी 5 रुपया में खरीदेगा। फिर वो बेचता है, बेचता कैसे है? 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेचता है, तो 1 चॉकलेट कितना में बेचेगा? तो 1/5 रुपया में। और 10 चॉकलेट कितना में बेचेगा? तो 10 से गुना कर दीजिए, 2 रुपया। तो सेलिंग प्राइस हमारा 2 रुपया, कॉस्ट प्राइस 5 रुपया। तो ऐसे में हमारा क्या बनता है? लॉस बनता है। तो लॉस बनता है तो कितने का? 3 रुपये का। अब इसी लॉस को लॉस परसेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? तो लॉस बट्टा CP इंटू 100। तो इसको काटेंगे तो 60% हमारा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। आपने नहीं देखा हो तो पीछे वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन और भी हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 144 मुर्गियों के बेचने पर कितना? 144 मुर्गियों के बेचने पर महेश को 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। कहता है 144 मुर्गी को बेचता है तो 96 मुर्गी का जितना विक्रय मूल्य होगा, यानी सेलिंग प्राइस होगा, उतना लॉस होता है। तो कहता है उसको हानि परसेंट में बदलिए। तो देखिए, अब 144 मुर्गी बेचता है, इसका मतलब 144 खरीदा होगा। हानि कब होता है? जब CP में से SP घटाते हैं, CP ज़्यादा हो और SP कम हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है? हानि बनता है। तो देखो 144 मुर्गी बेचता है, इसका मतलब 144 मुर्गी क्या किया होगा? उसने खरीदा होगा। 144 मुर्गी खरीदा होगा। तो 144 मुर्गी का CP में से 144 मुर्गी का SP आप घटाते हैं तो यही लॉस बनता है। तो लॉस कितना कहता है? तो कहता है 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 96 मुर्गी के SP के बराबर। बस इस क्वेश्चन से ये निचोड़ निकाल लिया आपने। इसी से आप आगे बढ़ेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो 144 मुर्गी के बेचने पर महेश को 96 मुर्गी के बराबर क्या होता है? लॉस होता है। तो 144 मुर्गी खरीदा होगा, फिर उसको बेचा होगा, तो लॉस है कितना? 96 मुर्गी के बराबर। अब देखिए 144 CP तो रहा इधर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस बन जाता है, यानी इसका कहने का मतलब कि ये दोनों जुड़ जाएगा। तो टोटल SP कितना होगा? 6 4 10 0 1 9 4 13 1 14 14 का 4 1 1 2, यानी 240 SP, यानी 240 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर 144 मुर्गी का क्रय मूल्य। अब इसको काटो, आप काट सकते हैं 12 से, 12 12 144, 12 से काटिए तो कितना आ गया? 20। फिर 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी 3 CP बराबर कितना होता है? 5 SP के बराबर। अब CP SP अब रेशियो में आ गया CP बाई SP। CP रहने दीजिए, SP को इधर लाइए तो इधर हो गया 5/3, यानी खरीदा 5 में, बेचा 3 में, तो लॉस कितना का हो गया? 2 यूनिट का, 2 यूनिट का लॉस। अब इसी को लॉस परसेंट में बना देना है। तो लॉस परसेंट में कैसे बनाएंगे? तो लॉस हो गया आपका 2, CP कितना है? तो यहाँ पर 5 गुने 100। अब इसको काट दो, 5 से काटो 20, यानी 40% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। कहते हैं 144 मुर्गी को बेचता है, इसको फिर से समझिए एक बार। 144 मुर्गी को बेचता है तो उसे 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। तो 144 खरीदा, 144 बेचा, तो कितना लॉस होता है? तो 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर, 96 के SP के बराबर। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 240 SP, 240 मुर्गी का जो विक्रय मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा? 144 CP के बराबर। मतलब 144 मुर्गी के क्रय मूल्य के बराबर 240 मुर्गी के विक्रय मूल्य होगा। अब रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, इसको काट के छोटा कर दिया और इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। CP बाई SP, SP को इधर ले आया तो 5 यहाँ है तो 3 नीचे जाएगा। ये यदि आपको करने नहीं आता होगा तो आप ध्यान रखेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही केस बन जाता है। अब समझिए, SP आपका 3 हो गया, CP 5 हो गया, यानी खरीदा 5 में, बेचा 3 में, तो 2 यूनिट का लॉस हो गया।
इसी को लॉस परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये 40%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझिए। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसा क्वेश्चन अभी आपने बनाया है, इसको बनाइए और हमें कमेंट करके बताना। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, 80% है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो कोई वस्तु का क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो उसके विक्रय मूल्य का 80%, उसके विक्रय मूल्य का क्या है, 80%, तो विक्रय मूल्य एसपी का 80% का मतलब गुना 80%, 80/100। इस क्वेश्चन से यही निचोड़ निकलता है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे हम। क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो कुछ इसी तरह का कंसेप्ट निकल के आता है। तो क्रय मूल्य क्या है, उसके विक्रय मूल्य का 80% है। तो क्रय मूल्य हमारा है सीपी, विक्रय मूल्य एसपी, एसपी का 80% क्या है, क्रय मूल्य। अब काटिए इसको, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी एसपी को यहाँ ले आएँ, सीपी, एसपी को नीचे ले आएँ, जैसे हम करते हैं रेशियो में कन्वर्ट, 4/5, यानी 4 हो गया सीपी, एसपी हो गया 5। तो यहाँ पर देखो 4 में खरीदा, 5 में बेचा, ऐसे समझो आप। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 यूनिट का। अब इसी को प्रॉफिट परसेंट में बनाएंगे, तो प्रॉफिट परसेंट में क्या बनाते हैं, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यानी जब कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 यूनिट का प्रॉफिट है, 1 सीपी कितना है, 4 गुने 100, यानी 4 से काटिए 25% हमारा आंसर होगा। तो 25% कौन सा है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं, एक सीरीज से हम चला चुके हैं, तो यूट्यूब पर आप फ्री में देखेंगे। लेकिन बस करना यह है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों में भी बताइए। एक ऑथेंटिक मंच आपको मिलेगा, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हम काम की बातें करते हैं, आगे आने वाले समय में हम इस तरह से आपको बताएंगे कि आप निश्चित सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।